बीतते वक्त के साथ बंगाल का चुनाव जबरदस्त होता जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी तो एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर ही रहे हैं, मगर एक जंग टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच भी चल रही है। एसआईआर के चलते 27 लाख से ज्यादा नाम काट दिए गए, जिसके बाद टीएमसी का गुस्सा चुनाव आयोग पर फूट पड़ा। उधर बीजेपी भी टीएमसी की शिकायत चुनाव आयोग से कर रही है। बंगाल के चुनाव में टीएमसी की एक लड़ाई बीजेपी से है तो दूसरी चुनाव आयोग से। दोनों मोर्चों पर टीएमसी पुरजोर दम लगा रही है। बीजेपी से मुकाबले के लिए बयानबाजियां जारी हैं और आयोग पर हमले के लिए चिट्ठियों की फहरिस्त। आज फिर टीएमसी के 4 नेताओं का दल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। सुबह 10:02 पर शुरू हुई मीटिंग बमुश्किल 7 मिनट चली। इस दौरान डेरेक ओब्रायन ने आयोग के सामने 6 शिकायतें रखी। आयोग ने शिकायतों पर जवाब देना शुरू किया तो डेरेक ने बीच में टोका और फिर सीसी ज्ञानेश कुमार की आपत्ति के बाद बिना जवाब सुने बाहर निकल गए। लेकिन टीएमसी ने शिकायतों वाली चिट्ठी आयोग को जरूर दी। उसमें लिखा था कि नंदीग्राम के कालीचरणपुर के अंचल संयोजक तपन महापात्रा बंगाल के सीईओ के साथ दिख गए हैं। नंदीग्राम के बीडीओ शुभेंदु अधिकारी के करीबी हैं। मालदा के पुलिस ऑब्जर्वर बिहार के बीजेपी नेता के पति हैं। गजोल के जनरल ऑब्जर्वर पर महाराष्ट्र में एम्बुलेंस घोटाले का आरोप था। बनगांव के जनरल ऑब्जर्वर पर सतना में 40 एकड़ सरकारी जमीन के घालमेल का आरोप है। बेलीगंज के जनरल ऑब्जर्वर पर आंध्र में दहेज प्रताड़ना का केस था। मध्यम ग्राम के जीओ ओडिशा के सीएम मोहन मांझी के पीएस रहे हैं। इन 7 अफसरों के हवाले से टीएमसी ने कह दिया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है। To put out, if he has, must be having security, to put out the video. आज जो क्या हुआ, वीडियो नहीं है तो ऑडियो लगाओ, क्या हुआ आज। इधर टीएमसी की शिकायत थी तो उधर बीजेपी भी चुनाव आयोग के पास शिकायत करने पहुंची। चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में बीजेपी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने भाषण दिया है कि पहले चरण में बीजेपी का सिर, गला, हाथ पैर तोड़ देना चाहिए, दूसरे चरण में गर्दन, रीढ़ तोड़कर अर्थी उठा दो। और इस तरह की बातें जब वहां पर कही जाती हैं, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास का भाव निर्मित किया जाता है। बंगाल का चुनाव का जो पुराना इतिहास है वो इस बात को बताता है कि हमेशा बंगाल में भय की स्थितियां निर्मित करके चुनाव के वैतरणी पार करने के मार्ग बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। दरअसल बंगाल में कानून व्यवस्था और भय, भूख, भ्रष्टाचार बीजेपी का चुनावी मुद्दा है। ऐसे में जब से मालदा में न्यायिक अधिकारियों का घेराव हुआ है, बीजेपी हर विपक्षी दल के गुनाहों का ठीकरा भी टीएमसी पर फोड़ रही है। इसके मुकाबले में टीएमसी एसआईआर में वोट काटने का सवाल जोर शोर से उठा रही है, क्योंकि बंगाल में फाइनल लिस्ट आने के बाद 60,06,675 नामों को आशंका वाली लिस्ट में रखा गया। 700 न्यायिक अधिकारियों ने सुनवाई की तो 32,90,282 पास हो गए और 27,16,393 लोग फंस गए। And this is a situation where 27 lakh voters in Bengal still don't know whether they're going to vote or not vote. That's how serious the situation is. But no response from the Election Commission. दरअसल 27 लाख लोग जो फंसे हैं, उनकी सुनवाई 19 ट्रिब्यूनल्स में हो रही है। लेकिन चूंकि 6 अप्रैल को पहले चरण की वोटर लिस्ट फ्रीज हो चुकी है और 9 अप्रैल को दूसरे चरण की भी वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी, ऐसे में ट्रिब्यूनल से हरी झंडी मिलने की उम्मीद कम है। दूसरी ओर आंकड़े बताते हैं कि जो 27 लाख लोग अयोग्य करार दिए गए हैं, उसमें टॉप 5 जिलों में मुर्शिदाबाद है, जहां 4,55,137 वोट कट गए। उत्तर 24 परगना में 2,65,077 वोट कट गए। मालदा में 5,88,657 वोट कट गए। दक्षिण 24 परगना में 2,22,929 वोट कट गए। तो पूर्वी वर्धमान में 1,50,540 नाम कट गए हैं। মালদাতে দক্ষিণ 24 পরগনায় নদিয়ায় উকুন বেছে বেছে নাম বাদ দিয়েছে, বাগদায় মতুয়াদের নাম বাদ দিয়েছে, হরিণঘাটায় দিয়েছে, সব জায়গায় দিয়েছে। এমনকি আমার ভবানীপুর কেন্দ্রেও 40,000 নাম কেটে দিয়েছিল। जब बंगाल में पंचायत चुनाव होते हैं, नगरपालिका चुनाव होते हैं, तो आप लोग क्या करते थे? नामांकन तक भरने नहीं देते आप लोग, बताइए तो। बंगाल में पंचायत चुनाव में, नगरपालिका चुनाव में जब सूबे के चुनाव आयोग ने ये सारे चुनाव कराते हैं तो नामांकन भी नहीं भरने दिए जाते हैं।
तो किसके खिलाफ आप क्या करोगे? ये राहत आपने दिखाई है। और अगर चुनाव आयोग आपको सम्मान नहीं देते तो जाके आंदोलन कीजिए ना, विरोध कीजिए, आपके दीदी को वकील बना के सुप्रीम कोर्ट भेजिए ना, हम लोग आपके साथ आए। आज तक की टीम ने मुर्शिदाबाद से लेकर भवानीपुर तक नाम कटने वाले मतदाताओं से बात की तो पता चला कि बीएसएफ जवान अब्दुल बारी के परिवार का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में सलीम अली लश्कर को पता नहीं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में आया या नहीं। मोहम्मद साबिर कहते हैं कि उनके पास पासपोर्ट है लेकिन नाम सूची से बाहर है। और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव से पहले जल्द से जल्द एक ट्राइब्यूनल बनेगा और वो जितना जल्दी हो सके इन केसेस को डील करके, ताकि वोट डालने का राइट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको मिल सके। इस बीच सबर इंस्टीट्यूट नाम की निजी संस्था ने नंदीग्राम के आंकड़ों का हवाले से दावा किया है कि जिस नंदीग्राम में 75% बहुसंख्यक हैं, नाम कटे हैं 4.5% के और 25% मुस्लिम हैं और नाम कटे हैं 95.5%। दावा है कि कुल 2826 नाम में 2700 मुस्लिम हैं। दूसरी ओर पीएम मोदी कह चुके हैं कि एसआईआर में नाम उसी के कटे हैं जो भारत के वैध मतदाता नहीं हैं और इस बार बंगाल में चुनाव बिना किसी भय, भ्रष्टाचार और दबाव के होगा। आज तक ब्यूरो।